नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। चिराग पासवान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक उन्हें झटके लगते जा रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उन्हें रामविलास पासवान के बंगले से बेदखल किया जा सकता है। बता दें कि चिराग पासवान को उस बंगले से, जिसमें वो महज 8 वर्ष की उम्र से रह रहे हैं, जिसमें वो अपने पिता के साथ रहा करते थे, उन्हें उसी बंगले से अब बेदखल किया जा सकता है। ये सारा मामला मोदी कैबिनेट के एक्सपेंशन के बाद सामने आया है। और आपको ये भी बताते चले कि ये मुमकिन है कि ये बंगला चिराग पासवान के ही चाचा पशुपति कुमार पारस को दे दिया जाए, और इसमें अब चिराग पासवान की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। बताते चले कि मोदी कैबिनेट के एक्सपेंशन के बाद जो 2 नए मंत्री बनाए गए हैं, बिहार से पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह, उन्हें दिल्ली में उनके बंगले अलॉट करने की तैयारियां की जा रही है। इसी सिलसिले में ये चर्चाएं भी तेज हो गई कि पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान का ही बंगला दे दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के बंगले से बेदखल कर दिया जाएंगे। आपको लेकिन बता दें कि पशुपति कुमार पारस शायद इस बंगले में नहीं रहने वाले। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान इस मौके को इस तलाश में देख रहे थे कि अगर उन्हें वाकई उस बंगले से बेदखल कर दिया जाता और पशुपति कुमार पारस उस बंगले को अपना नया आशियाना बना लेते, तो चिराग पासवान इसे लोगों की सिंपैथी बटोरने के लिए एक मौके की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। जब वो लोगों से ये कहते कि उन्हें उनके पिता के घर से बेदखल करके उनके चाचा उसी जगह अपना नया आशियाना बनाकर बैठ गए हैं। लेकिन चिराग पासवान शायद इस चीज में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो आपको ये भी बताते चले कि पशुपति कुमार पारस ने फिलहाल उस बंगले में रहने से इनकार कर दिया है। इस वक्त तक जो खबर सामने आ रही है उससे यही समझ में आ रहा है, सूत्र यही बताते हैं कि पशुपति कुमार पारस का कहना है कि वो उस बंगले में नहीं रह पाएंगे। वजह महज इतनी है कि वहां उन्हें अपने भाई की कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी। जिस बंगले में रामविलास पासवान रहा करते थे, पशुपति कुमार पारस उस बंगले में अगर रहने जाएंगे तो उन्हें अपने बड़े भाई की कमी बेहद महसूस होगी, और वो उस भावना के साथ नहीं रहना चाहते। इसीलिए मुमकिन है कि पशुपति कुमार पारस उस बंगले में शिफ्ट नहीं करेंगे। इसीलिए चिराग पासवान का जो सिंपैथी स्टंट बन सकता था, अब वो भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले कि चिराग पासवान लुटियन जोन के 12 जनपद वाले बंगले से बेदखल हो सकते हैं। अगर ये हुआ तो करीब 30 साल बाद वो दिल्ली के किसी दूसरे मकान में रहने वाले हैं। ये उनके लिए बुरी खबर है। अब खैर, पशुपति कुमार पारस ने तो इस बंगले में रहने से मना कर दिया है। जनपद स्थित 12 नंबर का यह मकान केंद्र सरकार के शहरी मंत्रालय का है। यह केंद्रीय मंत्री या उस स्तर के लोगों के लिए निर्धारित है। चिराग महज सांसद है, लिहाजा वह इसमें नहीं रह सकते। वीपी सिंह के कैबिनेट में मंत्री रहने के दौरान यह रामविलास पासवान के नाम से आवंटित हुआ था। चिराग पासवान जब केवल 8 वर्ष के थे, तब से वो वहीं रह रहे हैं। वे उसी उम्र में माता पिता के साथ इस बंगले में आए थे। बचपन और जवानी के खूबसूरत पल उन्होंने यहीं बिताए हैं। इसी आवास में रहते हुए वो 2 बार सांसद भी बन चुके हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव हारने और 2010 में राज्यसभा में मनोनीत होने के बीच की अवधि में रामविलास पासवान इसी आवास में रहे थे। इसके लिए उन्हें बाजार दर पर किराए का भुगतान करना पड़ा था। यूपीए सरकार में मंत्री रहते हुए भी रामविलास पासवान की वरीयता और उपयोगिता को देखते हुए इस आवास में उन्हें बने रहने दिया गया था। चिराग अभी वैसी हैसियत हासिल नहीं कर पाए हैं। हालांकि भाजपा का एक हिस्सा चिराग को इसी आवास में रहने देने के पक्ष में, सांसद के नाते चिराग को आवास मिला हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से लोजपा के ही सांसदों के गुट ने अलग होकर चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में खुद का वर्चस्व बनाए रखने का संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर वो अपने बंगले से भी बेदखल कर दिए जाते हैं तो उनके लिए समस्याएं और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में देखना होगा कि बंगले को लेकर अब ये जो विवाद सामने खड़ा हो रहा है, उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।